हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। आज की वीडियो में हम बात करेंगे मीडिएवल हिस्ट्री, मध्यकालीन इतिहास के बारे में। ये मैराथन क्लास है। हम यहाँ स्टार्टिंग से एंड तक आज के ही लेक्चर में इसको ख़त्म करेंगे। तो आज की क्लास में हम बेसिकली क्या क्या पढ़ेंगे। देखिए, अगर टॉपिक्स की बात करें मीडिएवल हिस्ट्री में तो 5 इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं। एक टॉपिक और है, वो अभी हम जोड़ देंगे, दिखा देंगे आपको। मीडिएवल हिस्ट्री के टॉपिक्स, सबसे पहले आज हम राजपूत पढ़ेंगे। देखिए, एंशिएंट हिस्ट्री की आपने मैराथन क्लास नहीं देखी है तो पहले वो देखना। उसमें हमने क्या है, प्री हिस्ट्री से लेकर, प्री हिस्ट्री से शुरू किया था एंड पोस्ट गुप्ता तक ख़त्म किया था। जितने भी टॉपिक थे वो सारे कवर किए, इम्पोर्टेंट प्री हिस्ट्री। फिर इसके बाद इंडस वैली सिविलाइजेशन, इसके बाद हम चले थे वैदिक पीरियड की तरफ। फिर प्री मौर्यन में हमने क्या है, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म और जितनी भी डायनेस्टीज थी वो सारी हमने यहाँ पढ़ी थी। ठीक है, इसके बाद फिर हमने मौर्यन पीरियड पढ़ा। ठीक, मौर्यन के बाद फिर हमने क्या है यहाँ पर पोस्ट मौर्यन पढ़ा, पोस्ट मौर्यन पीरियड। ठीक है, इसके बाद हमने फिर गुप्ता पीरियड पढ़ा, गुप्ता पीरियड एंड इसके बाद पोस्ट गुप्ता पढ़ा। तो टोटल हमने 8 टॉपिक यहाँ कवर किए थे, ब्रॉड टॉपिक थे। ठीक है, आज की क्लास में हम राजपूत पढ़ेंगे। पहला टॉपिक रहेगा राजपूत, फिर दिल्ली सल्तनत की तरफ मूव करेंगे। इसके बाद हम देखिए, दिल्ली सल्तनत के बाद आपको मुग़ल एम्पायर भी पढ़ा सकते हैं या विजयनगर एम्पायर और बहमनी किंगडम भी। ऐसा क्यों? देखिए, दिल्ली सल्तनत का अगर टाइम पीरियड देखा जाए 1206 से लेकर 1526 तक रहा। ठीक है, 1206 से 1526। अब इसके बीच में ही विजयनगर एम्पायर आता है। बताएंगे कि जब मोहम्मद बिन तुगलक कमज़ोर पड़ गया था तो अलग अलग क्या है किंगडम उठने लगे थे, डायनेस्टीज़ बनने लगी, किंगडम बनने लगे, तो उनके बारे में ही पढ़ाएंगे यहाँ। सुलूब, तुलूब, ठीक है, अराविदु, सारी डायनेस्टीज़ यहाँ पढ़ाने वाले हैं। बहमनी किंगडम में भी बताएंगे आपको कि कौन कौन सी डायनेस्टी आई, हैदराबाद का निर्माण कैसे हुआ, बना कैसे। ठीक है, सारा कुछ इसमें बताएंगे और यहाँ विजयनगर एम्पायर में सारी बातें। ठीक है, मुग़ल एम्पायर पढ़ाएंगे आपको डिटेल में, मराठा के बारे में पढ़ाएंगे और एक लास्ट टॉपिक होगा हमारा भक्ति मूवमेंट और सूफी मूवमेंट, भक्ति एंड सूफी मूवमेंट। ठीक है, यहाँ हम फिर ये क्लास ख़त्म करेंगे। टोटल 6 टॉपिक रहने वाले हैं, ब्रॉड टॉपिक हैं, तो इत्मीनान से पूरी क्लास को देखें शुरू से एंड तक। एक मैराथन में हम फिर आपको मॉडर्न हिस्ट्री करा देंगे, तो 3 क्लास में आपकी हिस्ट्री ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, एंशिएंट पूरी करा दी हमने, मीडिएवल आज करा देंगे, किसी एक दिन में आपकी मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास भी करा देंगे। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। अगर राजपूत की बात की जाए, ठीक है, तो राजपूत में भी अलग अलग वंश आए। ठीक है, अलग अलग, जैसे चौहान आए हैं, ये राजस्थान वाले एरिया में, चंदेल आए, ये बुंदेलखंड वाले एरिया में है, परमार्श मालवा वाले एरिया में, सोलंकी ये गुजरात वाले एरिया में देखने को मिलेंगे, भीम 1 भीम 2, तोमर्स दिल्ली में, एंड जिनको गढ़हावल या फिर राठौर भी बोल देते हैं, ये कन्नौज वाले क्षेत्र में आपको देखने को मिलेंगे। एक एक करके इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। पहले हम राजपूत पढ़ेंगे, फिर उसके बाद कुछ और किंगडम छोटे छोटे, यहाँ से क्वेश्चन भी लग जाते हैं, जैसे कश्मीर और नॉर्थ वेस्ट में हम काराकोटा डायनेस्टी, उत्पल डायनेस्टी, यस्करा डायनेस्टी एंड हिंदू शाही, ये इम्पोर्टेंट है, हिंदू शाही डायनेस्टी, इसके बारे में देखेंगे। फिर चेदी वंश, इसके बाद सेना वंश। ठीक है, ये बंगाल वाले क्षेत्र में था और ये चेदी जो है ये एमपी वाले क्षेत्र में। देखिए, त्रिपुरी से कंफ्यूज मत हो जाना, कभी आप त्रिपुरा समझ लो। ठीक है, ये त्रिपुरी एमपी का क्षेत्र। फिर गंगा, ठीक है, उड़ीसा वाले, एंड इसके बाद वेस्टर्न चालुक्य कल्याणी वाले। हालांकि हमने प्रीवियस क्लास में भी काफ़ी डायनेस्टीज़ बताई थी, तो वो वीडियो आप
देख सकते हैं। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं, राजपूत्स एंड सम अदर किंगडम्स। अब देखिए, राजपूत में आपको हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में पढ़ाते हैं। अगर राजपूत की बात की जाए तो हमने बताया है आपको, चौहान या इनको चाहमन बोलते हैं, ये राजस्थान वाले क्षेत्र में, चंदेल बुंदेलखंड वाले क्षेत्र में, परमार मालवा, सोलंकी गुजरात, तोमर दिल्ली एंड गढ़वाल या राठौर ये कन्नौज वाले क्षेत्र में। अब राजपूत को लेकर, राजपूत लोगों को लेकर अलग अलग यहाँ पर क्या है, अलग अलग धारणाएं हैं। ठीक है, इनकी उत्पत्ति को लेकर इतिहासकार जो हिस्टोरियन रहे हैं इनकी अलग अलग धारणाएं रही हैं। ठीक, इसमें क्या बोला है, किसी इतिहासकार ने बोला है कि ये क्या थे, विदेशी थे। ठीक है, ये किस नस्ल के थे, आर्यन नस्ल के थे। ठीक, किसी ने बोला है कि ये क्या है, शक कुषाण और हूण के वंशज हैं। क्या बोला है, शक कुषाण एंड हूण इनके वंशज हैं। ठीक है, किसी ने बोला है जो वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था थी, ठीक है, वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था थी, उसमें क्षत्रिय में यही आते थे। ठीक है, यहाँ हमने आर्यन भी लिख दिया है, और वर्ण व्यवस्था ये क्षत्रिय, शक कुषाण और हूण। ठीक है, और भी धारणाएं हैं, और भी देख लेते हैं और क्या क्या है। किसी ने बोला है कि ये माउंट आबू पर, माउंट आबू कहाँ है, राजस्थान में। ठीक है, माउंट आबू पर जब गुरु वशिष्ठ ऋषि, गुरु वशिष्ठ क्या है, तपस्या कर रहे थे, मीन्स यज्ञ कर रहे थे, तपस्या अलग होती है, यज्ञ अलग, यज्ञ कर रहे थे, तो उस समय ये अग्निकुंड से निकले थे। अब कौन सी थ्योरी सत्य है, कौन सी असत्य है, ठीक है, इतिहासकारों में अलग अलग मतभेद हैं। ठीक है, हालांकि यहाँ थ्योरी से क्वेश्चन आते नहीं हैं, लेकिन फिर भी आपको बेसिक एक आइडिया दिया है। अब पहला वंश देख लेते हैं, चौहान वंश। इसके संस्थापक याद रखना, यहाँ आपको पढ़ाते हैं चौहान वंश के बारे में। अब देखिए, चौहान वंश के संस्थापक की अगर बात की जाए, संस्थापक कौन, वासुदेव। नाम याद रखना है बस, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। नाम वासुदेव, राजधानी अहिछत्र, राजधानी का नाम याद रखना अहिछत्र। अगर इनमें इंपॉर्टेंट देखा जाए तो कौन कौन आए, एक अजयराज टू आए, अजयराज टू, इनके बारे में क्या फेमस है, इन्होंने देखिए राजधानी बदली, अहिछत्र से इन्होंने अजमेर शिफ्ट की। अजमेर नगर की अगर स्थापना की बात की जाए, अजमेर किसने बसाया, अजयराज टू ने, और अपनी राजधानी अहिछत्र से अजमेर कौन ले गए, ये अजयराज टू ले गए। इसके बाद विग्रहराज फोर, विग्रहराज फोर, अब देखिए इन्हें किससे, कला प्रेमी थे, और इन्होंने विग्रहराज फोर ने ही जो तोमर वंश था, ये तोमर वंश दिल्ली में, इनसे क्या है, दिल्ली छीन ली। ठीक है, अब आगे आपको एक चीज बताएंगे कि मोहम्मद गौरी क्यों आया या गजनवी क्यों आया, क्योंकि इनमें आपस में ही क्या है, बनती नहीं थी। राजस्थान वाले अपने को सुपीरियर, बुंदेलखंड वाले अपने को सुपीरियर, मालवा वाले अपने को गुजरात, आपस में ही मीन्स लड़ते रहते थे। ठीक, अब विग्रहराज फोर ने दिल्ली पर विजय कर ली। ठीक है, दिल्ली के तोमरों को हरा दिया जो तोमर्स थे। कला प्रेमी रहे विग्रहराज। जो संस्कृत में हरकेली नाटक है, ठीक है, कौन सा नाटक, हरकेली नाटक या हरिकेली नाटक, इसकी रचना भी किसने की, विग्रहराज फोर ने। सीधा क्वेश्चन लग सकता है कि हरकेली नाटक की स्थापना, वो रचना किसके द्वारा की गई, तो विग्रहराज फोर। इनके दरबार में एक राजकवि हुए, ठीक है, सोमदेव, और ललित विग्रहराज नामक नाटक लिखा, किसने, सोमदेव ने। किसने, सोमदेव ने। ठीक, इसके बाद आते हैं पृथ्वीराज तृतीय, जो इम्पोर्टेंट है।
चौहान वंश में जो सबसे इम्पोर्टेंट रहे हैं वो पृथ्वीराज तृतीय रहे हैं। ठीक है, पृथ्वीराज तृतीय, इनका जो एक निकनेम भी होता है जैसे, ठीक है, इनको राय पिथोरा के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? देखिए यहाँ हम आपको इधर दिखा देते हैं, ये आपने नोट कर लिया होगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं यहाँ आपको समझा देते हैं। ठीक, पृथ्वीराज तृतीय क्योंकि इम्पोर्टेंट है इसलिए आपको थोड़ा डिटेल में बताना पड़ेगा, यहाँ से क्वेश्चन लगते ही लगते हैं, इसलिए इस टॉपिक को थोड़ा ध्यान से देखना है शुरू से और लास्ट तक। आपको सारी चीज़ें क्रम वाइज हम बताते चलेंगे। ठीक है, अब देखिए पृथ्वीराज तृतीय के बारे में देखा जाए तो जयचंद के साथ इनके मतभेद थे। ठीक है, जयचंद कौन से वंश से थे? अब हमने बताया कि आपस में इनमें मतभेद थे। जो ये गढ़वाल या राठौर कन्नौज वाले थे तो जयचंद का राज शासन यहाँ था। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान ने जीतते जीतते दिल्ली तक पर भी कब्जा कर लिया था। हालांकि उनसे पहले विग्रहराज फोर ने तोमर जो वंश था इसको हराकर दिल्ली छीन ली थी। हरकेली नाटक भी बताया हमने। ठीक है, पृथ्वीराज तृतीय जयचंद के साथ मतभेद। अब इन जयचंद की एक बेटी थी, क्या नाम है? संयोजिता या संयोगिता लिखा आता है किताबों में, संयोजिता या संयोगिता, ऑप्शन में कुछ भी आए तो लगा देना। ठीक है, तो पृथ्वीराज तृतीय, देखिए किताबों में भी थोड़ा अलग अलग आता है इसीलिए यहाँ हम किताबों की लैंग्वेज ही बता देते हैं कि पृथ्वीराज तृतीय को इनके साथ प्रेम था। कहीं किसी किसी बुक में लिखा जाता है कि प्रेम था, किसी किसी बुक में ये लिखा जाता है कि शादी के मंडप से पृथ्वीराज तृतीय इनको उठा लाए थे, जिससे जयचंद के साथ इनके मतभेद हो गए थे। फिर 1191 की बात है, 1191 की। अब देखिए जैसा कि हमने बताया कि राजपूत में बनती नहीं थी आपस में ही। ठीक है, तो 1191 में मोहम्मद गोरी ने क्या है अटैक कर दिया था और पहला तराइन का युद्ध हुआ। क्या हुआ? पहला तराइन का युद्ध। याद रखना, फर्स्ट तराइन युद्ध कब हुआ? 1191 में। इसमें पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को हरा दिया और मोहम्मद गोरी का साथ किसने दिया था? जयचंद ने। जयचंद हो लिए थे किसके साथ? मोहम्मद गोरी के, और पृथ्वीराज ने इसको हरा दिया और इसको छोड़ दिया। ठीक है, जीवन दान देकर इसको छोड़ दिया। अब वही इनको महंगा पड़ा। बाद में फिर 1192 में सेकंड तराइन का युद्ध हुआ। अब सेकंड के तराइन के युद्ध में मोहम्मद गोरी ने बंदी बना लिया। किसको? पृथ्वीराज चौहान को। मीन्स पहले युद्ध में मोहम्मद गोरी हार गया था, पृथ्वीराज तृतीय ने इनको हरा दिया, पृथ्वीराज चौहान ने, जयचंद ने साथ दिया था। सेकंड युद्ध में फिर क्या है, पृथ्वीराज चौहान हार गए थे। ठीक, इनके बारे में याद रखना। पृथ्वीराज रासो किसने लिखा? चंद बरदाई। ठीक है, नाम याद रखना है। चंद बरदाई ने क्या लिखा? पृथ्वीराज रासो। और पृथ्वीराज अगर विजय की बात की जाए तो वो किसने लिखा? जयंक ने लिखा। ये दो नाम याद रखना है, पृथ्वीराज रासो और पृथ्वीराज विजय। ठीक है, यहाँ तक क्लियरिटी आई आपको। अब चलते हैं आगे। यहाँ हमने चौहान्स के बारे में पढ़ा, अब देख लेते हैं हम चंदेल के बारे में। ठीक है, इनका जो क्षेत्र है बुंदेलखंड वाला क्षेत्र, चंदेलों का क्षेत्र बुंदेलखंड वाला क्षेत्र रहा। अब बुंदेलखंड वाले क्षेत्र में प्रेजेंट में अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश प्लस मध्य प्रदेश, ठीक है, दोनों राज्य के कुछ हिस्से आते हैं। ठीक, अगर इसके संस्थापक की बात की जाए चंदेल्स में तो इनके संस्थापक कौन रहे? ननुक रहे, ननुक। ठीक, नाम याद रखना है। उसमें कौन रहे? वासुदेव रहे।
राजधानी क्या थी? अहिछत्र थी। बाद में हालांकि राजधानी बदली, ठीक है। अजयराज टू ने अजमेर ले गए। चंदेलों में ननूक संस्थापक। राजधानी कहाँ? कालिंजर। राजधानी क्या रही? कालिंजर, जो कि महोबा, ठीक है। महोबा कहाँ है? कालिंजर, ये याद रखना है, कालिंजर, ठीक। जो प्रेजेंट महोबा है, महोबा उत्तर प्रदेश में है, ठीक, महोबा। बाद में हालांकि कालिंजर से शिफ्ट की इन्होंने खजुराहो, ठीक, खजुराहो में, खजुराहो। और खजुराहो के जो मंदिर हैं वो इनके द्वारा ही बनवाए गए, चंदेलों के द्वारा ही, ठीक। प्रमुख शासक रहे यशोवर्मन, नाम याद यहाँ लिखे देते हैं, यशोवर्मन, ठीक। इसके बाद आए ढंगदेव, यशोवर्मन, ढंगदेव, विद्यादेव, ठीक है, विद्याधर, कीर्तिवर्मन, परमर्दी देव, ठीक। ये कुछ नाम याद रखने हैं, ठीक है, ये कुछ नाम आपको याद रखने हैं। फिर आते हैं इनके बाद तोमर हैं, एक वंश और रहा तोमर। इनकी राजधानी क्या है? दिल्ली का, जिसको दिल्ली बोला जाता है। इनका क्षेत्र क्या था? दिल्ली वाला क्षेत्र था। दिल्ली की स्थापना किसने की? अनंगपाल ने, ठीक है, अनंगपाल ने, नाम याद रखना है, अनंगपाल, ठीक। इन्होंने दिल्ली की क्या है? स्थापना की। अब जो सूरजपाल हैं, इनका क्षेत्र कौन सा था? फरीदाबाद वाला था सूरजपाल, ठीक। हालांकि दिल्ली से लगा हुआ है, पूरा क्षेत्र इनका ही था। अनंगपाल, फिर आए सूरजपाल, तो इन्होंने यहाँ सूरज कुंड बनवाया, ठीक है, सूरज कुंड की स्थापना की, ठीक। देख लेना है सूरज कुंड कहाँ है, ये फरीदाबाद के पास है। तो अब तक हमने चौहान देखे, चंदेल देखे, चंदेल के शासक ननूक, तोमर में अनंगपाल, सूरजपाल, ठीक। फिर आते हैं सोलंकी वंश, ये हमने बताया गुजरात वाला क्षेत्र। इनके बारे में मोटा मोटा याद भी रखना है, ठीक है, भूलना मत। सोलंकी वंश, रानी की वाव का निर्माण भीमवन की पत्नी रानी उदयमती ने करवाया था। ये इम्पोर्टेंट है, रानी की वाव से पूछ लिया जाता है कि किसके द्वारा इसका निर्माण किया गया। भीमवन की पत्नी रानी उदयमती ने करवाया था। मुख्य शासक रहे मूलराज। अब देखिए सोलंकी में संस्थापक कौन रहे? मूलराज रहे, नाम याद रखना है, सारे संस्थापक याद रखने हैं, ठीक है। चौहान वंश के वासुदेव, ठीक। चंदेल के ननूक, तोमर के अनंगपाल एंड सोलंकी के मूलराज। फिर आए भीमवन, भीमवन ने महमूद गजनवी का सोमनाथ पर आक्रमण को रोका था, ठीक है। फिर आए कर्ण, इनकी बीवी कर्णावती, जिन्होंने अहमदाबाद बनवाया, ठीक है। कर्णावती, सॉरी, इनकी बीवी नहीं थी, कर्णावती इन्होंने जगह बनवाई एंड जो आज प्रेजेंट में अहमदाबाद के नाम से जानी जाती है। जय सिंह सिद्धराज आए, कुमारपाल आए, कुमारपाल, जिन्होंने सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया। जब अटैक किया था महमूद गजनवी ने, ठीक है, गजनवी लूट कर ले गया था 1025 में। इसके बाद इसको ठीक किसने करवाया? इसका पुनर्निर्माण करवाया किसने? 1025, तो किसने करवाया? कुमारपाल ने। फिर आते हैं भीम टू, भीम टू, इन्होंने मोहम्मद गोरी को हराया, ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक को हराया, अभिनव सिद्धराज की उपाधि ली। अब देखिए हम आपको जब पढ़ा रहे थे एंशिएंट हिस्ट्री, तो हमने बताया कि जितने भी आक्रमण हुए तो वो किधर से हुए? इधर से हुए, जम्मू कश्मीर या ऊपर की तरफ से, नॉर्थ वेस्ट की तरफ से। क्यों? क्योंकि गुजरात से एंट्री कर पाना उनके लिए बहुत मुश्किल था, उन्हें हार का सामना करना पड़ता था, ठीक है। जैसा कि हमने बताया कि भीम वन भी रहे, भीम टू ने हराया यहाँ पर किस किस को? मोहम्मद गोरी को भी हराया। तो इस वाले क्षेत्र से ही आते थे, गुजरात वाले क्षेत्र से आए तो उन्हें हार का सामना करना पड़ता था, ठीक। तो दोनों को हराया, मोहम्मद गोरी और कुतुबुद्दीन ऐबक जो उसका चेला था, मीन से सैनिक था, उसको भी हराया।
फिर गढ़वाल या राठौर वंश देखते हैं। ये अपने को सूर्यवंशी कहते हैं, गढ़वाल या राठौर। संस्थापक चंद्रदेव रहे, चंद्रदेव। ठीक, इनकी राजधानी वाराणसी या काशी वाला क्षेत्र रहा। ठीक है, वाराणसी या काशी वाला क्षेत्र। अब जयचंद ने गौरी की सहायता की थी। ठीक है, जयचंद ने किसकी? गौरी की सहायता की थी। जब हमने तराइन का युद्ध देखा है ना अभी प्रीवियस स्लाइड में, देखो यहाँ पर ये फर्स्ट तराइन का युद्ध, सेकंड तराइन का, तो इसमें किसने हेल्प की? जयचंद ने। किसकी? मोहम्मद गौरी की। लेकिन वफादारी का कुछ सिला नहीं मिला। मोहम्मद गौरी ने चंदावर के युद्ध 1194 में जयचंद को मार दिया। नाम याद रखना है, चंदावर का युद्ध, चंदावर का युद्ध। ठीक है, सवाल आ सकता है। चंदावर का युद्ध कब? 1194, 1194। मोहम्मद गौरी ने, ठीक है, जयचंद को ही मार दिया। ठीक है, तो ये था कुछ राजपूत के बारे में। ठीक है, ध्यान रखना है एक एक चीज़ें। तो चौहान के बारे में हमने मोटा मोटा क्या बताया, एक बार देख लेते हैं। ठीक है, क्या बताया? इसके सबसे मेन संस्थापक का नाम याद रखना है। क्या है संस्थापक का नाम? बताइए। ठीक है, वासुदेव। ठीक है, एक एक नाम याद रखना है। वासुदेव। राजधानी, राजधानी अही छत्र। ठीक है, राजधानी अही छत्र। फिर शिफ्ट की इस राजधानी को, अजमेर ले गए। कौन? अजयराज टू। कौन? अजयराज टू। फिर आए विग्रहराज 4। ठीक है, फिर आए विग्रहराज 4 के बाद में फिर देखिए बीच बीच में छोटे छोटे शासक आते रहते थे। अब जो इम्पोर्टेंट है हम उनके बारे में ही आपको बताएंगे। अब सारे एक एक छोटे छोटे भी बताने लगे ना तो आप फंसे रह जाओगे फिर। ठीक है, आप क्या है, फंसे रह जाओगे, फिर चीज़ें आपको कुछ भी समझ नहीं आएंगी। तो इसलिए हम यहाँ पर मोटे मोटे जितने भी इम्पोर्टेंट है वो बता देते हैं। ठीक, तो पृथ्वीराज तृतीय के बारे में हमने बताया आपको काफ़ी डिटेल में। पृथ्वीराज तृतीय, इनके युद्ध के नाम याद रखना। जयचंद की बेटी का नाम याद रखना, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट फैक्चुअल आ जाता है। ठीक है, ये कुछ चौहान के बारे में। और युद्ध याद रखना, तराइन का प्रथम युद्ध 1191 और तराइन का सेकंड युद्ध 1192। ठीक है, चंदावर का युद्ध 1194, जयचंद को ही गौरी ने मार दिया। ठीक है जी। फिर चंदेल्स के बारे में बताया हमने। चंदेल्स के बारे में क्या क्या बताया? संस्थापक का नाम याद रखना, क्या था? ननुक। ठीक है, ननुक नाम याद रखना है। इनकी चंदेल्स की राजधानी याद रखना। राजधानी क्या थी? देखिए बाद में ले गए थे वो कहाँ, जो खजुराहो है, खजुराहो। लेकिन उससे पहले क्या थी? कालिंजर थी, कालिंजर। ठीक है, महोबा वाला क्षेत्र बताया है ना अभी। बाद में ले गए खजुराहो। और चंदेल्स में कौन कौन आए? यशोवर्मन, धंगदेव, विद्याधर। अब देखिए जो लक्ष्मण मंदिर है खजुराहो में, वो यशोवर्मन के द्वारा बनवाया गया। किसके द्वारा? यशोवर्मन। और जो विश्वनाथ का मंदिर है खजुराहो में, वो धंगदेव के द्वारा। किसके द्वारा? धंगदेव के। और जो कोंडरीय महादेव का मंदिर है कहाँ? खजुराहो में, वो विद्याधर ने। किसने? विद्याधर ने, इनके द्वारा बनवाया गया। तीनों नाम याद रखना है। इनके मंदिर जो बनवाए हैं तीनों नागर स्टाइल में हैं। ठीक है, अब हमने एक और बताया परमर्दी देव। क्या एक नाम बताया था? परमर्दी देव। ठीक है, ये थोड़ा यहाँ गलत हो गया हिंदी में, रुकिए एक मिनट। पीछे हमने बताया था नाम, देखिए परमर्दी देव, यहाँ ध्यान से देखना हमने कहाँ बताया था, चंदेल में। ये रहे परमर्दी देव। ठीक है, 2 बार दे आएगा।
हाँ, यहाँ इनका नाम याद रखना। क्यों बता रहे हैं इनके बारे में, परमर्दी देव के बारे में? क्योंकि अब देखिए, जब पृथ्वीराज चौहान ने अटैक किया था इस वाले क्षेत्र पर, ठीक है, इनके क्षेत्र पर, तो वीरता से इनके 2 सैनिक लड़े परमर्दी देव के। कौन? आल्हा और उदल। आल्हा उदल दोनों के नाम याद रखना है, दोनों भाई थे, ठीक है। आल्हा उदल दोनों भाई ये वीरता से लड़े और मारे गए थे युद्ध में, ठीक है, पृथ्वीराज चौहान की सेना के द्वारा, ठीक है। तो आह्ला राग जो है वो यहीं से ही शुरू हुआ था, आह्ला राग। तो याद रखना, ऐसे भी पूछ सकते हैं कि आह्ला उदल किसके सेना में थे? परमर्दी देव चंदेल शासक, ठीक, ये ध्यान रखना है। इम्पोर्टेंट बातें थी इसलिए आपको यहाँ एक्स्ट्रा चीज़ें भी बता दी हैं। फिर आते हैं इसके बाद परमार्श में हमने क्या क्या बताया, ध्यान देना, ठीक है। हमने बताया इसके फाउंडर जो संस्थापक हैं, संस्थापक का नाम क्या बताया हमने, और राजधानी क्या बताई। परमार पीछे पढ़ाए थे क्या, मालवा के, देखना यहाँ पर चंदेल पढ़ा दिए हैं, सोलंकी, तोमर, चौहान, परमार्श नहीं पढ़ाए थे, इसीलिए अब थोड़ा इसको डिटेल में कर लेते हैं क्योंकि यहाँ से कोई क्वेश्चन बन ना जाए, ठीक है। तो बेसिकली इनका जो क्षेत्र था, मालवा वाला क्षेत्र था परमार्श का। संस्थापक का नाम याद रखना है इनका, क्या नाम है संस्थापक का? उपेंद्र। क्या नाम है? उपेंद्र। और राजधानी याद रखना, संस्थापक, राजधानी और जो इम्पोर्टेंट शासक हैं वहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। इनकी राजधानी धरा मध्य प्रदेश में, ठीक है, एमपी में है धरा क्षेत्र, तो वो इनकी कैपिटल थी। और इम्पोर्टेंट आए इनके उसमें जो परमार्श थे इस क्षेत्र में, भोज, राजा भोज, ठीक है। कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगोतेली, ये राजा भोज ऐसे याद रख लेना है, वही राजा भोज हैं, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट रहे। तो इन्होंने काफ़ी जो आसपास के राजाओं थे उनके साथ संधि भी की थी, ठीक है, उनके साथ संधि भी की थी। और गजनवी के ये क्या है, समकालीन थे। जो भोज हैं, गजनवी जो महमूद गजनवी है उसके ये समकालीन रहे हैं, समकालीन। जो भोपाल सिटी है पहले उसका नाम क्या था? भोजपुर था। क्या नाम था? भोजपुर। राजा भोज के द्वारा ही ये बनवाया गया था, भोजपुर, और इसका प्रेजेंट में नाम क्या है? भोपाल है, ठीक है। राजा भोज के द्वारा ही बनवाया गया, ठीक जी। तो ये परमार्श के बारे में। सोलंकी के बारे में हमने इम्पोर्टेंट बातें बताई। क्या क्या बताई? गुजरात वाला क्षेत्र, पाटन, गुजरात वाला क्षेत्र ध्यान रखना है। राजधानी इनकी क्या थी? पाटन ही थी। राजधानी क्या थी? राजधानी इनकी पाटन ही थी, ठीक। मूलराज आए, मूलराज, भीमवन, भीमटू, ठीक है, कुमारपाल, करण, ठीक, काफ़ी नाम बताए हमने, तो इनके बारे में आपको ध्यान रखना है। फिर आगे बढ़ते हैं। फिर हमने तोमर्स के बारे में बताया। इनका क्षेत्र क्या बताया? दिल्ली वाला क्षेत्र। तोमर्स का कौन सा क्षेत्र? दिल्ली। दिल्ली का राजधानी थी जिसको अब दिल्ली बोला जाता है। 2 नाम आए थे, अनंगपाल दिल्ली की स्थापना की, और एक सूरजपाल, ठीक है, अनंगपाल और सूरजपाल। सूरजकुंड फरीदाबाद के पास इनके द्वारा ही बनवाया गया, सूरजकुंड, ठीक है जी। इतना ध्यान रखना है, ठीक। इसके बाद आते हैं फिर गढ़वाल्स या राठौर वंश, ठीक है। ये राठौर वंश भी बोल सकते हैं। ये अपने आप को किस चीज़ की उपाधि देते हैं? सूर्यवंशी, ठीक है। ये अपने को सूर्यवंशी क्षत्रिय बोलते हैं, ठीक है। इनका क्षेत्र कन्नौज वाला क्षेत्र था। फाउंडर चंद्रदेव
और इम्पोर्टेंट शासक जयचंद, ठीक है। जयचंद हमने जैसा कि बताया पृथ्वीराज का साथ दिया, लेकिन 1194 में चंदावर के युद्ध में गौरी ने इनको मार दिया, ठीक है। गौरी ने युद्ध में ही मार दिया था। कुछ और इम्पोर्टेंट यहाँ पर जो किंगडम्स हैं, जैसे जम्मू एंड कश्मीर या नॉर्थ वेस्ट वाले क्षेत्र के देख लेते हैं कि कौन कौन से रहे। देखिए एक मैप बना देते हैं छोटा सा, जिससे आपको क्लियरिटी रहेगी। ये जम्मू कश्मीर वाला क्षेत्र है, ठीक। अब यहाँ पर कौन कौन से वंश रहे? एक काराकोटा वंश रहा, कारकोटा, एक उत्पल वंश, एक यशहस्करा और एक हिंदू शाही, ठीक है। इनका जो वर्णन मिलता है वो कहाँ मिलता है? राजतरंगिणी। किसके द्वारा लिखी गई है? कल्हण के द्वारा। किसके द्वारा? कल्हण के द्वारा ये लिखी गई राजतरंगिणी, ठीक है। तो इसमें इनका हिस्टोरिकल एविडेंस मिलते हैं। तो एक एक करके थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं इनके बारे में। तो जैसा कि काराकोटा वंश था, तो ये कब 7वीं सेंचुरी के आसपास इसका वर्णन देखने को मिलता है। तो काराकोटा में इम्पोर्टेंट रहे ललित आदित्य, ठीक है। इन्होंने क्या काम किया? जो कश्मीर में मारतंड सूर्य मंदिर है, मारतंड सूर्य मंदिर, तो उसका निर्माण इनके द्वारा ही करवाया गया। फिर उत्पल डायनेस्टी में एक इम्पोर्टेंट रहे अनंती वर्मन, फाउंडर का नाम याद रखना, अनंती वर्मन, ठीक है। अनंती वर्मन फाउंडर रहे। फिर यशकरा डायनेस्टी, जिसको लोहार डायनेस्टी भी बोलते हैं, तो क्वीन दिद्दा रही, नाम याद रखना है, क्वीन दिद्दा, ठीक है। इनके द्वारा दिद्दा स्वामी मंदिर बनवाया गया। और सबसे इम्पोर्टेंट है कौन सी? हिंदू शाही डायनेस्टी, ठीक है। हिंदू शाही डायनेस्टी, इसमें कौन कौन रहे? कल्लर रहे, फाउंडर अगर बात की जाए कल्लर, ठीक है। तो ये हिंदू शाही के क्या थे? फाउंडर थे कल्लर। फिर आते हैं जयपाल, ठीक है। जयपाल, आनंदपाल, त्रिलोचनपाल एंड भीमपाल, ये आदि आते हैं, ठीक है। तो ये हमने यहाँ तक क्या है कश्मीर और नॉर्थ वेस्ट के कुछ इम्पोर्टेंट देखे। इनको पूछ लिया जाएगा ऐसे भी कि किस क्षेत्र में है या कौन इसके संस्थापक हैं। फिर आते हैं त्रिपुरी वाले चेदी वंश। अब देखिए त्रिपुरी से कंफ्यूज मत हो जाना, त्रिपुरा मत समझ लेना, ये त्रिपुरी एमपी में है, ठीक। तो फाउंडर का नाम याद रखना है। फाउंडर कौन? कोकला वन, ठीक है। कोकला वन फाउंडर रहे, फाउंडर। एंड फिर विजय सिम्हा रहे, ठीक है। ये विजय सिम्हा, बस आपको जगह बता रहे हैं कि कंफ्यूजन ना हो, पूछ लिया जाए तो आप एक भी क्वेश्चन गलत ना करो। फिर आते हैं सैनाज ऑफ बंगाल, ठीक है, या इनको सैन भी बोल सकते हैं, सैन बंगाल वाले क्षेत्र के। तो ये हिंदू डायनेस्टी रही, हिंदू डायनेस्टी, हिंदू वंश था। फाउंडर विजयसेन, फाउंडर विजयसेन, ठीक। सैन में विजयसेन फाउंडर रहे। इसके बाद फिर आगे चलें गंग वाला क्षेत्र या छोट गंगा या गंग, उड़ीसा वाला क्षेत्र, ठीक। ये भी हिंदू डायनेस्टी थी, हिंदू डायनेस्टी। इनकी जो राजधानी थी वो कलिंगा नगर थी, कलिंगा नगर, ठीक। कोणार्क सूर्य मंदिर इनके द्वारा ही बनवाया गया, इस वंश के द्वारा ही। कोणार्क सूर्य मंदिर कहाँ है? उड़ीसा में है,
ठीक, ध्यान रखना है। केसरीज जो लिंगराज मंदिर है भुवनेश्वर में है, ये भी इनके द्वारा ही बनवाया गया। ठीक है, ये कोणार्क मंदिर काफ़ी फेमस है, इसलिए याद रखना किन के द्वारा बनवाया गया। फाउंडर की अगर बात करें तो संस्थापक कौन रहे? ठीक है, अनंती वर्मन छोदगंगा, अनंती वर्मन नाम याद रखना है, अनंती वर्मन छोदगंगा। ठीक, और इसके बाद आए नरसिम्हा देव। तो नरसिम्हा देव ने ही कोणार्क का सूर्य मंदिर बनवाया था। ठीक, ये इतना बस इनके बारे में ध्यान रखना, और ज़्यादा यही इनके बारे में इम्पोर्टेंट था। फिर आते हैं कल्याणी वाले वेस्टर्न चालुक्य ऑफ कल्याणी, इनके बारे में भी देख लेते हैं। तैलप-टू नाम याद रखना है, तैलप-टू ये क्या है? फाउंडर रहे हैं लेटर वेस्टर्न चालुक्य के तैलप-टू। कैपिटल मान्यखेत, कैपिटल मान्यखेत, तो ये ध्यान रखना है। ठीक है, विक्रमादित्य 4 आए और उन्होंने कुछ इम्पोर्टेंट मंदिर भी बनवाए थे, किनके द्वारा? वेस्टर्न चालुक्य के द्वारा बनवाए गए। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट थे। अब आगे बढ़ते हैं, आगे कुछ और टॉपिक देखते हैं। ठीक है।